किसी भी सरकार से न डरने वाले पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस गिरफ्तारी के पीछे की असल कहानी हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले इस गिरफ्तारी के तरीके पर जरा नजर डाल लीजिए। इन तस्वीरों को देखिए। पुलिस की फौज एक शख्स के साथ खींचतान कर रही है, उसे तकरीबन घसीट रही है। ये शख्स कोई और नहीं, पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर है, जिनकी गिरफ्तारी के वक्त की तस्वीरें सोचने को मजबूर कर रही हैं। देखिए कि किस तरह से पुलिस वाले अपनी वर्दी की आड़ में गुंडागर्दी करते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से ये पुलिस वाले एक पूर्व आईपीएस के साथ जानवरों जैसा सलूक कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देख ये कहना गलत नहीं होगा कि आज हम हिटलर शासन में रह रहे हैं, जहां पर सरकार के खिलाफ उंगलियां उठाई, उसके विरोध में कुछ बोला, कुछ भी उसके मिजाज से अलग किया तो आपको घर से उठवा लिया जाएगा। इन बातों का इससे बड़ा उदाहरण क्या मिलेगा? अब आते हैं इस गिरफ्तारी की असल वजह पर। दरअसल बीते दिनों पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। अब ऐसे में जब चुनाव भी नजदीक है तो आईपीएस अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी सरकार की सियासी रणनीति की ओर भी इशारा कर रही है। जिस तरह से एक पूर्व आईपीएस के साथ उनके घर से घसीटते हुए पुलिस ले जा रही है, वो इस बात की ओर साफ इशारा कर रही है कि उनसे भड़ास निकाला जा रहा है, क्योंकि इनकी पत्नी के बयान से भी इस मामले का खुलासा पूरा हो रहा है, जिसमें पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को घर में नजरबंद से लेकर के मानसिक प्रताड़ना तक की पूरी पोल खोलकर रख दी गई है। देखिए, जब से अमिताभ ठाकुर जी ने योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात कही है, उसके बाद से और गोरखपुर जाने की बात कही, उसके बाद से अनवरत हमारी प्रताड़ना शुरू हो गई। पहले जाने से रोका गया, 2-3 दिन तमाम पुलिस फोर्स हमारे घर के बाहर रख के नजरबंद रखा गया, और उसके बाद आज फिर कल गोरखपुर जाने की बात की। आज पहले हमारे घर पे सुबह फिर कई सारे पुलिस फोर्स को तैनात किया गया, और दोपहर में तमाम मैं पुलिस फोर्स के साथ आए और ये कहा कि हमारे साथ चलिए। कोई कारण नहीं बताया, कारण पूछने पर स्पष्ट नहीं किया कि क्यों है, केवल इतना कहना था कि हम कह रहे हैं हमारे साथ चलिए। ये पूछने पे कि क्या आप गिरफ्तारी कर रहे हैं, तो ये कहा गया हमें पूछताछ करना है। तो सुना आपने, अगर ये सच है तो पूरी कहानी आप भी समझ गए हैं। अब हम आपको सरकार और पुलिस की तरफ से जो बयान दिए गए हैं उसके बारे में भी बताते हैं। दरअसल पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर पर रेप पीड़िता की खुदकुशी के मामले में आरोपी का साथ देने का आरोप है कि अमिताभ ठाकुर ने मुख्तार अंसारी के कहने पर रेप के आरोपी अतुल राय की मदद कर केस बिगाड़ने की कोशिश की थी, जिसकी एसआईटी की जांच के खुलासे के बाद अमिताभ ठाकुर के खिलाफ हुआ मुकदमा दर्ज किया गया था, और अब इसी मामले में अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है। इस केस में रेप की पीड़िता ने अपने बयान में ये कहा था कि उसके रेप का पूरा षड्यंत्र अमिताभ ठाकुर ने ही रचा था, जिसके बाद पीड़िता ने खुदकुशी के पहले अमिताभ ठाकुर, मुख्तार अंसारी और अतुल राय के रिश्तों का खुलासा भी किया। हजरतगंज कोतवाली पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया है जी, उसी के तहत उनको ले आया गया है। पूछताछ जारी है, अभी पूछताछ जारी की है। उसके बाद तदनुसार जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। इनको थाने पर ले आया गया है, पूछताछ की जा रही है, जो वैधानिक कार्रवाई है की जाएगी। जो एक युवती द्वारा दिल्ली में आत्मदाह किया गया, उस संबंध में एक हजरतगंज कोतवाली में पंजीकृत है, उसी के सिलसिले में विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, लेकिन अगर हम एसीपी के बयानों पर जाते हैं तो ये सवाल उठता है कि अगर गिरफ्तारी इस मामले में होनी तो पहले क्यों नहीं, जबकि इस केस को तकरीबन 1 साल बीत चुके हैं। इधर चुनाव लड़ने का ऐलान, गोरखपुर जाने का ऐलान, और तुरंत 1 साल पुराने केस पर ये एक्शन पूरे मामले की परत खोलकर रख दे रहा है। अब देखना ये होगा कि सरकार का ये दाव अमिताभ ठाकुर के कदमों को कहां तक रोक सकते हैं। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने और उसके अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने राजपट टीवी चैनल से। साथ ही राजपट टीवी को सब्सक्राइब करें और बगल वाली घंटी को भी बजाएं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, साथ ही याद रहे 2 गज दूरी
मास्क है जरूरी।